कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा जाता है मुदरसों में, मौला यसल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदा। क्या वजह है? इस कसीदे का नाम है बुर्दा शरीफ, चादर वाला कसीदा। ये भी कोई नाम है? इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते शहनशाहों के गीत लिखे, मैंने बादशाहों के नाम के गीत लिखे। एक दिन फालिज में मुब्तला हुआ, 15 साल में बीमारी में मुब्तला रहा। बादशाह भी छोड़ गए, वजीर भी छोड़ गए, मशीर भी छोड़ गए। इसलिए मैं आज जवानों को कहूंगा, आज जो सियासी लोगों की खातिर तुम लड़ते हो, एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाते हो, हमने कई बार देखा रात को एक कमरे में होते हैं। जिनकी खातिर आप खून बहाते हो, ये सारे एक है। इनकी लाख बार खुशामद करो, लाख बार तुम इनका नाम लो, इन्होंने काम नहीं आना। कब्र में रसूलुल्लाह की जात ने काम आना है। मेरे बाबा जी कहते थे खादिम हुसैन रिजवी साहब, फरमाया इन्नी ते हजूर ने वफा करके जाओ कि कब्र जाओ ते हजूर आखने मेरा है। और इतना तो नबी के साथ वफा करके जाओ, समझिए, नबी के गीत गाओ। ये इमाम शरफुद्दीन बोसीरी का वाकया जवानों के लिए सबसे ज्यादा समझने की बात है। आप कहते हैं 15 साल बीमार हो गया, तन्हाई भी आ गई, बीवी भी छोड़ गई, बच्चे भी छोड़ गए, गुर्बत भी आ गई, सोच रहा हूं अब क्या करूं। फरमाया सारी जिंदगी बादशाहों के गीत गाए हैं, क्यों ना आमना की लाल की जात की एक नात ना लिख के जाऊं। मरना तो वैसे एक नात ही लिख दो नबी की शान पे। आप कहते हैं मैंने शेर लिखा, मौला यसल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदा। आप कहते हैं मैं लिख के सो गया, रात को सोया, आंख का लगना था कि ख्वाब में आमना के लाल का दीदार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप कहते हैं मैंने हरकत दी जिस्म को, ये नबी आगे खड़े तो इस्तकबाल तो करो, है ख्वाब। फरमाया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। बोसीरी क्या हुआ है, क्यों हरकत दे रहे हो? आका मैं खड़े होकर आपका इस्तकबाल करना चाहता था लेकिन कर नहीं सकता। आपने अपना हाथ उठाया, बोसीरी के सर पे रखा। फरमाया बोसीरी क्या कहा है? आका खड़े होना चाहता हूं, खड़ा नहीं हो सकता। फरमाया मुझे हो के तो दिखा, खड़ा हो के तो दिखा। आका होना चाहता हो नहीं सकता। आपने हाथ रखा, फरमाया हो के दिखा। कहते खुदा की कसम और मुस्तफा का हाथ लगना था, अल्लाह पाक ने मुझे बीमारी से शिफा अता फरमा दी। मैंने खड़े होकर नबी का इस्तकबाल किया। मैंने कहा आका कौन सी नेकी पसंद है, ये मेरे ख्वाब में आ गए हो। फरमाया बाकी बातें बाद में होगी, पहले मैं मोहम्मद को मेरी नात तो पढ़ के सुना। कहते मैंने झूम झूम के पढ़ा, मौला यसल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदा। पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोसीरी जो मेरे गीत गाता है मैं मोहम्मद उसे खाली नहीं जाने देता। एक चादर शरीफ है, चादर शरीफ, मैं तुझे चादर दे के जा रहा हूं, जा चादर पहन। आप कहते चादर पहनी, सुबह की नमाज का टाइम है, वजू किया, मस्जिद में गया, मोहल्ला हैरान है, इमाम मस्जिद हैरान है, मेरे पड़ोस हैरान है। वो बोसीरी चल रहा है, बोसीरी अपने पांव पे खड़ा हो गया है। आप कहते हैं मेरी तो खुशी की इंतहा। जैसे ही मैंने नमाज पढ़ी ना, बाहर आया, गली के नुक्कर में मुड़ा ना, एक फकीर है, फटे पुराने कपड़े हैं, बिखरे बाल हैं, उसने मेरी चादर पकड़ी। फरमाया बोसीरी, मैंने कहा जी। फरमाया वो कसीदा मुझे सुना जो रात को तूने नबी को सुना। ए फकीरों की निगाह बड़ी थी। आप कहते हैं भाई बात सुने मेरी, आप रात को ख्वाब देखे मुझे नहीं पता, मैं देखूं आपको नहीं पता, ये बड़ा राज है। आप कहते हैं मैं हैरान हो गया और पांव के नीचे जमीन निकल गई। मैं कहा फकीरा, एक मैं था, एक मेरे मदनी नबी थे, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता चला है? फरमाया ये चादर मेरे नबी की है ना। फकीर कहता, और मैंने कहा तुझे पता कैसे चला? उसने कहा बाकी बातें बाद में होगी। फकीरी हम मोहम्मद कीर हैं, हम बैठ के जब निगाह उठाते हैं मदीना भी देख